नौकर नौलखार करेगा क्या? माँ देख, मैं तो तुझसे छुपा रहा था, लेकिन मैं आज बताऊंगा। हाँ? देख, तेरा बेटा एक नंदा रेंडी से प्यार करता है। क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत है, और उसी ने तेरा नौलखा हार मंगाया है। अच्छा, मैं फिर मुझसे प्यार नहीं करेगी माँ? अरे अरे रे 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 रे, दे दो माँ। मेरा भोला बेटा, मेरा प्यारा बेटा, वो भी किससे प्यार करता है? नंदा रेंडी से माँ। नालायक कहीं का। अरे तुझे शर्म नहीं आती है? आगे बढ़। माँ से ऐसी बातें करता है, तुझे शर्म नहीं आती है? वो भी एक रेंडी। अरे पागल हो चुका है। ये शिकायत तेरे पिताजी से अगर मैंने कर दी ना, तो सोच लेना तेरी खैर नहीं होगी। माँ, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि नौलखा हार मुझे दे दे। मैं तुझसे कह रही हूँ कि चुपचाप यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है। नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। और सुन मेरी माँ, और नहीं मुझको तेरा ये व्यवहार और नहीं मुझको तेरा ये व्यवहार भाता, और तले से उतारो अभी हार। नहीं इसमें देरी लगाओ, और कहो मेरे हाथ में हार मत। ललन जी, ये तू क्या कर रहा है मेरे लाल? तो नौलखा हार ला फिर। अरे नहीं नौलखार, अरे पाओगे बेटा, जितना गुस्सा और दिखाओगे बेटा, चाहे जितना और चाहे सूर्यपुरा से बच बुदे हो, मगर हार को छू न पाओगे बेटा, अगर हार हाँ श्रीमान, ये आ गए राहुल भाई साहब। ये घर मालिक राहुल भाई साहब की तरफ से ये दोनों कलाकारों के लिए 21 रुपया का मंदिर भेजा गया है, और उन्हीं के साथ साथ अशोक पंडित जी, गुरु जी, ग्राम चबरेला डिस्ट्रिक्ट उन्नाव की तरफ से ये 21 रुपया इनाम है पार्टी से होता है। ललन सिंह, बोल। मैं तुझे समझा रही हूँ, यहाँ से चला जा। ये नौलखार मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। नहीं देगी? हाँ ललन सिंह। हराम जाति कुतिया रेंडी। माँ, दर्द हो रहा है क्या? पैदा जब किया था तब दर्द होगा। अरे एक बार अगर तुझे मालूम होता तो मैं तुझे अपनी कोख में जन्म ही नहीं देती। किसी डॉक्टर के पास चल, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और 2 अब हमारी प्यारी नंदा कितना खुश होगी। और गोली हुसैन ने किस पर चली सर उड़ा दिया।
सोचते हैं कि ये तो गोली की आवाज महल की तरफ से आ रही है। दौड़ते दौड़ते महल में जाते हैं और चप्पू को हाल पाते हैं और चप्पा से महाराज दिखे आते हैं, क्या बात करते हैं। क्या भगवान, आज हमारे महल तरफ से गोली की आवाज आई है, नहीं मालूम क्या बात है। चंपा, क्या बात है। मैं दरबार गया था और मेरी माँ पारा, मेरी माँ महाराज, आपने बहुत देर कर दी महाराज। आप जानना चाहते हैं कि मुझे किसने गोली से मारा है महाराज? तो सुनिए महाराज, अरे ललन सिंह जोला दिला है तुम्हारा। आप जानना चाहते हैं कि मुझे किस लिए मारा है महाराज? तो सुनिए महाराज, और ललन सिंह करने लगा और है नंगा तेरे प्यार। आप क्यों समझा रहे हो कि आप उससे महाराज, वरना जब वो गोली मारती तो आपको भी दे देगा महाराज। ललन सिंह तूने क्या किया? दो दिल टूटे,
चंपा को मारा है, मैं तेरे पास आ रहा हूं। कहां बच के जाएगा? मेरे फेंके हुए जाल से पकड़ कर खींच लाऊंगा तुझे आकाश को। मैं तेरे पास आ आप आ गए? हाँ नंदा, वो हर लाइन के लिए क्या मेरे ऊपर तुझे विश्वास नहीं था क्या? जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ या नहीं? नंदा देख, यही त्योहार है। पहले देख ले, वही है ना? क्या क्या सोच रही है? क्या कहना चाहती है? तुम्हें कहा जो कहेगा तुम मैं नहीं कहूंगा। काहे ना कहिए। रंगबाजी ज्यादा मुझको दुखावो नहीं, क्रोध मेरे जिगर को आज मैं अपनी फेरी चंपा का बल्ला चुकाऊंगा। तैयार हो जा। चल तैयार हो जा। इसके बदन से शाही कपड़े उतारे जाए। महाराज ये कपड़ा उतार दियो। क्यों? तुम्हारा लड़का का हाथ कपड़ा उतार दियो। उतारो। तू महाराज बनने का काबिल नहीं है। नहीं, तू मेरा बेटा है। और किसका बेटा? अच्छा, ना तो मेरा तू बाप है, ना तो मैं तेरा बेटा हूं। कुत्ते क्या बकता है? महाराज का लड़का होता सर मर जाए। रेडवान हाथ कड़ी लेकर के आओ। ललन सिंह, तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे बदतमीज। मेरे मुंह में? तुम्हें क्या बात करी ले? उल्टा सिर का मारो। लगा दे उस बुढ़े के हाथ में हथकड़ी। महाराज के हाँ। और जो बारीक नंबर 14 जेल है ना, जाओ उस जेल में साले को छोड़ दो, घुट घुट के मर जाएगा। कल्याण से बाजी। महाराज हम तुमका बहुत बड़ी गलती हुई है ना? गलती नहीं महाराज, तुमका पहले हम मना करित रहे, मगर रंडी बाजी में परिकय नक्शेबाजी भूल गए। सारे नौकरों के भाव बढ़ गए। नंदा, अब मैं यहाँ का महाराज बनूंगा और तुम यहाँ की महारानी।
चैन और नवमन से जिएंगे। नंदा चल कमरे में चलकर आराम करते हैं। नंदा लैला तो भूल जाएंगे, मजनू तो भूल जाएंगे, लैला तो भूल जाएंगे, मजनू तो भूल जाएंगे। आने वाले तेरी अब कसमें तुम्हारी खाएंगे, लैला तो भूल जाएंगे, मजनू। अरे ललन सिंह, ये तू अच्छा मजाक कर लेती है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्यों? पहले मेरी बात को सुनिए हरामजादे कह के। हरामजादे, तूने अपनी माँ को गोली मार दिया। अरे नौलखा नहीं दे रही तभी तो मैंने प्रीमा को खत्म कर दिया। क्या बात है। और पिताजी को उसको तो साले को जेल में बंद कर दिया। जब हरामजादे तू अपने बाप मातारी का नहीं हो सकता है तो मेरा कब होगा? कल मुझसे अच्छी लड़की भी पाएगा तो हरामजादे मुझे भी मार सकता है। ललन सिंह, तुम मेरे कोठे से अभी निकल जाइए। इसी लग नंदा बोलो। तेरा मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता है। ललन सिंह, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे कोठे से अभी निकल जाइए हरामजादे। किसकी औकात है जो कोठे से निकाले? अगर दोबारा एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से सुना तो तेरा गला ही दबा दूंगा। मेरे कोठे पर रखे मुझे ललन सिंह आंखी मत दिखाइए। रमेश, इस हरामजादे को अभी निकाल करके कोठे से बाहर डाल के आओ। अगर तुम ना आ जाएंगे तो आदमी इंच देना पत है। अब मैंने सर फटा ना उठते नहीं नशा काटे तुम का खवाए डाड़ू वही माटा से अब खा ले ये उन्हें गिला उठा ले तुम सारे दुई दुई पे अरे पलका मारता है मारते हमारे हाउ की मार। अरे नसिया काटो, अरे मारे में चटो नसिया काटो, मार घाघा नहीं छोड़ा अबे मर गए तो। अब मैंने माशरा तुमने मुंह की खून निकालता है जो बड़ा लटा है। अब क्या तुम नहीं जानते? हम नहीं जाने क्या कर कब जाना बोलो कर हमका माफ करो। अच्छा याद देख रेख करना तू भी सुन ले। मार दर्द हाउ की दिया था हम पते मौका पावा वही का एक स्क्रू ढीला है ना यही पर का आधा यो केरा कला देखे रहो अरे वो तो खा डाली। अब धीरे धीरे मैं अब यहाँ की देख रेख करना ठीक। मैं जाकर के आराम करती हूँ। चलो आराम करो। और मन लगन हमारा हो चित कोटा हमारा अरे मन लगन हमारा हो चित लगन हमारा हो चित कोटा हमारा अरे मन लगन चित कोटा बाबा तुझे बलकबा वही चित कोटा बाबा तुझे बलकबा एक लक्ष्मण एक राम हो चित कोटा बाबा अरे मन लग
ये आ गए अशोक पंडित जी गुरु जी ग्राम चबरेला डिस्ट्रिक्ट उन्नाव की तरफ से, ये गुरु जी की तरफ से 21 रुपया इनाम पहले से होगा। शुक्रिया गुरु जी का धन्यवाद देते हैं। कोई बात नहीं है, ये शेर साहब का मकान है और शेर साहब अपने मकान में है नहीं। अब मकान बैठ के हम आल्हा और जह को वैसे देखा जाए, अकेले हर बैठ के आल्हा को वैसे देखा जाए। और अच्छी संगत से दुनियावर और अच्छी से बिखरे बात, अच्छी संगत से दुनियावर और अच्छी से बिखरे बात। करे भलाई को नहीं भूले, करे भलाई को नहीं भूले, तो कभी न छोड़ेगा हाथ। लल्लू वाजपेयी के बाप और देखो उनके नात खड़े सी। हेलो, ये आ गए राजेश अवस्थी चिलौली उन्नाव की तरफ से, ये हमारे कनेडा मास्टर के लिए 21 रुपया कलम भेजा गया है। और उन्हीं के साथ साथ आ गए अशोक पंडित जी गुरु जी ग्राम चबरेला डिस्ट्रिक्ट उन्नाव की तरफ से, ये 21 रुपया इनाम आया है। और उन्हीं के साथ साथ आ गए रामकरण व्यापारी ग्राम छतौनी की तरफ से, ये दोनों कमेटियों के लिए ये 11-11 रुपया कलम भेजा गया है। और मुझे घर मालिक राहुल भाई साहब की तरफ से ये दोनों कमेटियन के लिए 11-11 रुपया कलम भेजा गया पहले से। और खास करके आप हैं रामू भाई साहब ग्राम तमोरिया की ओर से 51 रुपया
इस आला पे खुश होकर हमारे कमेटी मास्टर के भेजेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया भैया को हम धन्यवाद देते हैं। भैया के चंद का आशीर्वाद सदा हमारा सर पर शुक्रिया। तुम कह दूरी जन देखा दूरदर्शन पठाई तो बोले सर गावे खातिर हेलो, ये आ गए रूप कुमार उर्फ पटाई सब्जी वाले भाई साहब। ये छतौनी की तरफ से ये हमारे दोनों कमेटियों के लिए ये 11,000 रुपया कलमंद स्थल हथवा भेजेगा। पाले से धन्यवाद। ये बता बोले सर साहब बोलिए। अब कमला लकड़ी लेके नहीं एक बात का है। देखिए सर साहब वो बेचारी कमला लकड़ी काट के लेके अवश्य आएगी। अगर लकड़ी काट के मुझे नहीं लाएगी तो एक छेद आटा खरीद नहीं पाएगी। सही बात इसलिए है। लकड़ी जरूर आएगी। आइए बैठिए। देखो कत्ते का के लौटी गया आइए बैठिए। आइए बैठिए। हाँ साहब देखिए बेचारी कमला जंगल लकड़ी करने के लिए जाती है और रोती है। उसके सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। बेचारी लकड़ी काट के नहीं लाती है, रोते हुए देखिए शेर साहब के पास बेचारी कमला आती है। शेर साहब के चरणों में गिर पड़ती है कमला और रो रो के और शेर साहब से क्या बात होती है। देखिए महाराज कमला आती है क्या कहती है। कमला सुन मेरी बात, और राज के बात है और कमला कर दो मया जी क्या बात क्या है? ये कमला कर दो बयान, क्यों नहीं साथ में लकड़ी तुम लाई हो। एकदम ठीक का चेहरा और तुम्हारा लगे पर पल मेरे करने तुम आई हो। कमला आप लकड़ी लेकर क्यों नहीं आया? बाबूजी मैं जानना चाहता हूँ। के बाबूजी